सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स की। दोस्तों आज मैं आपको पहला पॉइंट तो ये बताने वाला हूं कि यूनिक इनवॉइस नंबरिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो साल शुरू होने के बाद और अंत होने के बाद आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। यूनिक इनवॉइस नंबरिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। साल शुरू होते ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आप लोग पहले ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेल्स के इनवॉइसेस काट देते हैं और फिर आप लोग यूनिक इनवॉइस नंबरिंग करते हैं तो आपको आ सकती है दिक्कत। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपनी इनवॉइस की जो नंबरिंग है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। जैसी भी आपकी इनवॉइस बुक है उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो टैली के अंदर अपनी नंबरिंग को बना सकें। दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, आप मान लीजिए कि आपके पास एक डेटर है और एक क्रेडिटर है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही पार्टी आपकी डेटर है और एक ही पार्टी आपकी क्रेडिटर भी है, तो क्या आप लोग टैली में एक ही पार्टी को डेटर और एक ही पार्टी को क्रेडिटर भी बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉसिबल है, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरी बात जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में बताऊंगा कि आपको मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी है जिसमें काफी सारे लेजर्स हैं और वो आप लोगों को इस कंपनी के अंदर ट्रांसफर करने हैं। तो दोस्तों कैसे होगा ये काम, ये तीनों बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं कंप्लीट। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये तीनों जानकारी पूरी मिल पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं यूनिक इनवॉइस नंबरिंग की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करते हैं, इसके लिए हमें करना होगा ऑल्टर। दोस्तों ये काम आपको साल शुरू होने से पहले और अपनी पहली बिलिंग को स्टार्ट करने से पहले ही कर लेना है, यानी सेल्स बिल को स्टार्ट करने से पहले ही कर लेना है। उसके अलावा आप जाएंगे यहां पर वाउचर टाइप पर। वाउचर टाइप पर जाने के बाद आपको खोलना है सेल्स वाउचर, और सेल्स वाउचर को खोलने के बाद आपको यहां पर करना है एक छोटा सा काम, और वो क्या है दोस्तों, यहां पर आपको करना है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अब जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपको यहां पर बोलेगा प्रिवेंट डुप्लीकेट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको काफी मदद करने वाला है। लेकिन साथ में आपको ये भी करना है, यहां पर आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यस करना है। और जैसे ही आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन करेंगे तो आप बताएंगे आपका स्टार्टिंग नंबर कहां से है, तो 1 से आपका स्टार्टिंग नंबर है, और न्यूमेरिकल प्लेसेस आपको कितने रखने हैं, कितने डिजिट के रखने हैं। तो यहां पर बता दीजिए कि न्यूमेरिकल प्लेसेस आप रखना चाहते हैं 4 डिजिट के, जो कि आपके इनवॉइस की नंबरिंग होती हैं। जब आप बिल बुक देखते हैं तो बिल बुक पे जो इनवॉइस नंबरिंग होती है, लगभग सारे इनवॉइस बुक्स में 4 डिजिट की नंबरिंग होती है। 0001 और 0022 इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट होती है। आप चाहते हैं कि प्रीफिक्स हो, मतलब 0 आगे आ जाएं, तो आप इसे यस कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि ये साल के शुरुआत यानी 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाए और स्टार्टिंग 1 से हो, और ये ईयरली बेसिस पर ही खत्म हो। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ईयरली बेसिस पर ही आप इसे सेट कर दें, तो आपकी पूरे साल की एक ही नंबरिंग हो जाएगी और वो पूरी साल के लिए फिक्स्ड हो जाएगी। आप लोग इसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर 1 अप्रैल लिखिए। 1 अप्रैल से आप एक नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम क्या है, UNV यूनिक इनवॉइस वाउचर। यूनिक इनवॉइस वाउचर जो आपकी कंपनी का नाम है, आपने लिखा यूनिक इनवॉइस नंबर स्लैश डालने के बाद ये आपका स्टार्टिंग में लिखा आएगा। और दोस्तों आप ये भी बताना चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो ये फिक्स्ड होगा। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है दोस्तों, 21 एंड 22। तो आप ये लिख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आप डाल दीजिए स्लैश, और स्लैश डालने के बाद कंट्रोल ए कीजिए, और अब एक बार सेल्स वाउचर पर अब आप देख सकते हैं UNV/2021/0001 आ रहा है। अब यहां पर आप मान लीजिए कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और कैश ट्रांजैक्शन लेने के बाद आप यहां पर क्रिएट कर देते हैं सेल्स का एक लेजर, और सेल्स का लेजर लेने के बाद आप यहां पर कर लेते हैं कंट्रोल ए, एंड देन एक आइटम ले लेते हैं, एक एंट्री पास कर लेते हैं फटाफट से। और यहां पर आपने एंट्री पास कर दी 1500 रुपए के रेट से, और जैसे ये एंट्री एक्सेप्ट की तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहां पर वाउचर की नंबरिंग क्या आ गई है, 2 आ गई है ना दोस्तों। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपका इनवॉइस नंबर एकदम सीरीज में चलेगा और ये पूरे साल चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा मैं आपको बताऊं, 9999, यानी कि इतने सारे इनवॉइसेस आप काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी इसकी सीरीज तब एंड होगी जब आपका 4 बार 9 आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बड़े नंबर्स हैं, आपको काफी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बहुत ही आराम से इसे यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे बात
करते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर है वेंकटेश ट्रेडर। अब दोस्तों वेंकटेश ट्रेडर कंपनी है, अगर आप देखें तो इसके अंदर मेरे पास कुछ लेजर्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास कोई लेजर है, मैं आपको एक लेजर दिखाता हूं। सपोज करिए यहां पर मैं एक लेजर लेता हूं जिसका नाम है HKN एंटरप्राइज। अब आप देख सकते हैं HKN एंटरप्राइज एक क्रेडिटर है, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए HKN एंटरप्राइज एक क्रेडिटर है और अब मुझे इसे डेटर भी बनाना है, क्योंकि मुझे इसके साथ सेल्स की ट्रांजैक्शन भी करनी है और मुझे इसके साथ परचेज की ट्रांजैक्शन भी करनी है। तो वो सिंपल सा एक काम करिए, आप यहां लिख दीजिए परचेज, और दोस्तों परचेज आप लिख दीजिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये प्रिंट पे भी आएगा। नहीं दोस्तों, आप देखिए ये प्रिंट पर नहीं आएगा। आपने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, परचेज, क्योंकि आपको पता है ये क्रेडिटर है, या आप ब्रैकेट में क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना सिंपल सा काम है, अगर आप चाहते हैं कि दो पार्टी आपको क्रिएट करनी है HKN एंटरप्राइजेस को, उसके साथ आप सेल्स की ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं और उसके साथ आप परचेज की ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, तो आपको दो लेजर्स बनाने पड़ेंगे। और दो लेजर बनाते समय आपको डुप्लीकेट का एरर देगा, वो आपको नहीं आने देगा। बस इसका एक ही तरीका है। आप सोच रहे हैं प्रिंट पर अगर ये आएगा, तो प्रिंट पे नहीं आएगा दोस्तों। आपको करना क्या है, मेलिंग डिटेल पे जाइए और मेलिंग डिटेल में बैक स्पेस करके इसे हटा दीजिए, यानी यहां पर जो परचेज लिखा है वो हटा दीजिए और यहां पर जो परचेज लिखा है वो लिखे रहने दीजिए। बस करना कुछ नहीं है, कंट्रोल ए करिए, खत्म बात। आप एक बार चेक कर लीजिए प्रिंट पे क्या दिखेगा, ये मैं आपको चेक करा देता हूं। मान लीजिए मैं परचेज करता हूं और HKN एंटरप्राइजेस को यहां ले लेते हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि अगर आपका प्रिंट पे ये आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंट पे वही आएगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अब एक बार इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए मैं परचेज ले लेता हूं, और परचेज लेने के बाद मैं आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट यहां पर लेकर दिखाता हूं, और यहां पर आपको 15 पीसेस लेकर दिखाया। और अब अगर मैं आपको प्रिंट दिखाऊं, तो आप देखिए प्रीव्यू पे चेक कीजिए दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, HKN एंटरप्राइजेस आ रहा है ना दोस्तों। क्या यहां पर HKN एंटरप्राइजेस परचेज लिखा आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से अपने एक ही पार्टी के दो लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट है बड़े कमाल का, और वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी इस कंपनी में सबसे पहले आपको एक काम करना है। यहां पर आइए डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पर आने के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आइए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे आने के बाद आप आइए स्टैटिस्टिक्स पर, और स्टैटिस्टिक्स पर आने के बाद आप यहां पर देख रहे हो दोस्तों, यहां पर आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप को एक्सपोर्ट मारना है। तो स्टॉक ग्रुप पहले एक्सपोर्ट होंगे, फिर उसके बाद ही सब कुछ होगा। तो चलिए यहां पर आपको करना होगा इसे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे फिर से, और यहां पर कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहां पर आएंगे XML डेटा, लेकिन लोकेशन आपको लेनी होगी ये वाली जो मैंने अभी कॉपी की थी। और उसके बाद इस फाइल का जो नाम है वो हम कर देते हैं group.xml, और एंटर मारते हैं और एस्केप और सेंड कर देते हैं दोस्तों। ग्रुप हो गया यहां पर एक्सपोर्ट। और अब चलते हैं एक बार वापस इस कंपनी पर, और वापस इस कंपनी पर आते हैं। यहां पर जाते हैं आप लोग Alt O के साथ मास्टर्स, और मास्टर्स Alt O के साथ करने के बाद आपको करना है लोकेशन को पेस्ट करने के बाद आप लेंगे group.xml मॉडिफाई विद न्यू डेटा आप करेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो सारे के सारे ग्रुप तो इंपोर्ट हो गए। आइए दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर चलते हैं और ऑल्टर में आपको ग्रुप दिखाता हूं। देखिए ग्रुप तो आ गए ना, सिंपल। अब देखिए दोस्तों, ग्रुप इंपोर्ट कर लिया है। अब यूनिट भी कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप के बाद गोडाउन और साथ में यूनिट भी, क्योंकि बिना इनके तो काम होगा नहीं ना। तो चलिए सबसे पहले यूनिट भी इंपोर्ट मार लेते हैं, और यहां पर इसको भी करेंगे Alt E करेंट और कॉन्फ़िगर करने के बाद इसका भी लोकेशन हम लोग पेस्ट कर देते हैं वही, और यहां पर XML फॉर्मेट को चेंज करके हम लोग यहां लिख देते हैं unit.xml। हम लोगों ने कर दिया, एंटर मारेंगे और एस्केप एंड देन सेंड। आप लोगों ने यहां पर यूनिट भी कर दिया। अब दोस्तों यहां पर यूनिट भी हो चुका है, तो अब चलते हैं वापस टैली पर, और टैली पर करेंगे दोस्तों अगला काम। यहां पर फिर से करेंगे Alt O मास्टर, और इस बार यूनिट को एक्सपोर्ट मार देंगे, और ये यूनिट भी हो गई। अब दोस्तों ग्रुप कर लेते हैं, गोडाउन कर लेते हैं पहले। तो चलिए अब एक बार गोडाउन भी कर लेते हैं इसमें आके। तो गोडाउन पे चलते हैं, यहां पर गोडाउन आ गया है, और Alt E प्रेस किया करेंट से कॉन्फ़िगर करने के बाद सिंपल सा काम यहां पर करेंगे पेस्ट, और इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं गोडाउन। ये ले लिया गोडाउन.xml।
दोस्तों फॉर्मेट XML ही रखिएगा वरना गलत हो जाएगा, और सेंड करिए। ये भी हो गया आपका एक्सपोर्ट। नाउ फाइनली अब यहाँ पर इंपोर्ट करना है दोस्तों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ले लीजिए गोडाउन, मॉडिफाई विद न्यू डेटा। ये देखिए इसमें गोडाउन भी आ गया। एक बार करेंसी को भी कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और करेंसी को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का सिंपल सा प्रोसीजर है। करेंसी भी कर लेते हैं। करेंसी करने के लिए यही करेंगे, फिर से यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V, और दोस्तों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप करेंसी को भी कर सकते हैं, और .xml कर दिया है, और एक बार वापस से करते हैं सेंड, एंड देन फाइनली हम लोगों के पास यहाँ पर भी इसको भी हमने कर दिया है इंपोर्ट। और दोस्तों मास्टर्स पे जाएंगे और वापस से यहाँ पर करेंसी ले लेंगे। दोस्तों बहुत सिंपल से पॉइंट हैं, करेंसी भी हो गया, सारी चीज़ें आ चुकी हैं दोस्तों मेरे पास। स्टॉक आइटम आ चुका है, गोडाउन भी आ चुका है, करेंसी भी आ चुकी है, यूनिट भी आ चुका है। ये देखिए स्टॉक आइटम मेरे पास आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो होप आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।